अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे मिल्क शेक, वो भी बहुत मज़ेदार, इजीली और गाढ़ा। अगर आप बाज़ार से मिल्क शेक लेते हैं तो ये इस तरह बनाएंगे तो आप बाज़ार का मिल्क शेक भूल जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनता है और कम इंग्रेडिएंट से बहुत गाढ़ा और टेस्टी बन जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। मज़ेदार सा मैंगो शेक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर ले रहे हैं मैंगोज। हमने 2 ग्लास सर्विंग के लिए 1 मैंगो लेना है। इसी हिसाब से आप पर सर्विंग मैंगो ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये भी इसके साइज पे डिपेंड करता है। साथ ही हम ले रहे हैं शुगर। हम यहाँ पे आइसिंग शुगर ले रहे हैं और ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है। और साथ ही हम ले रहे हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी हमने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून लेना है। पर ग्लास आप 2 टेबलस्पून के हिसाब से मिल्क पाउडर लेंगे। और हम ले रहे हैं मिल्क, पर ग्लास के हिसाब से हमने 2 ग्लास मिल्क लिया है और ये हमने फ्रेश मिल्क लिया है। चलिए अब इसको बनाते हैं। हमने सबसे पहले मैंगोस का पल्प निकालना है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताते जाएं कि आपने लाजमी तौर पे मैंगोस को टेस्ट करके देखना है, उसकी गुठली को, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंगोस क्या टेस्ट क्या है। अगर ज़्यादा मीठे हैं, जैसे हमारे मैंगोज ज़्यादा मीठे थे तो हमने इसमें शुगर कम ऐड की है। अगर मैंगोज कम मीठे हों तो आप शुगर ज़्यादा ऐड करेंगे। शुगर को ऐड करने के लिए आपको मैंगो का टेस्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मैंगोज बहुत ज़्यादा मीठे थे, इसलिए हमने शुगर बहुत कम ऐड की है। और ये देख लीजिए, हमने इस तरह इसका सारा पल्प निकाल लिया। और अब हम चलते हैं इसको ग्राइंड करने की जानिब। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनको गौर से देखिए। हमने सबसे पहले ग्राइंडर में पल्प को ऐड किया, साथ ही हमने मिल्क ऐड करना है। हमने पूरा मिल्क ऐड नहीं किया, बस हमने 1 ग्लास मिल्क ऐड किया है। अभी हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और ये देखिए, जब तक कि ये एक पेस्ट ना बन जाए। कुछ आम जो होते हैं वो रेशेदार होते हैं, स्पेशली जो गर्मियों के एंड में आए, उनका ये तरीका होता है कि उनके चंक्स आपने बहुत ही बारीक करने हैं ताकि रेशेदारपन इसमें से ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए, हमने इसमें शुगर ऐड कर ली है। हमने आइसिंग शुगर ऐड की है, इसलिए ये हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड की है। अगर आप नॉर्मल शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो आप ज़्यादा ऐड करेंगे, लेकिन ये भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। और साथ ही हमने इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर लिया है और साथ ही हमने इसमें आइस भी ऐड कर ली है। आइस ऐड करने से ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। आप बाज़ार से जो शेक पीते हैं उसका टेस्ट घर के टेस्ट से थोड़ा सा चेंज इसलिए होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इसमें आइस ऐड करते हैं। आइस ऐड करने से एक तो ये गाढ़ा हो जाता है और गर्मियों में बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। हमने रिमेनिंग मिल्क भी इसमें ऐड कर लिया था। अब ये बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है। अब हम इसे तब तक शेक करेंगे जब तक कि ये यकजा ना हो जाए। जो रेशेदार आम है उनका आपको जैसे पहले बताया है कि आपने उनके चंक्स बारीक करने हैं, यानी आपने ब्लेंड करने से पहले उसके चंक्स बारीक करने हैं। अगर आप उसको डायरेक्ट ब्लेंडर में डाल देंगे तो उसके रेशे मुंह में आएंगे और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा बना है ये, और आइस की वजह से ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। हमने तकरीबन 3 क्यूब्स पर ग्लास के हिसाब से इसमें ऐड किए थे, लेकिन अगर आपका मिल्क ज़्यादा गर्म है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और अगर ठंडा है तो आप क्यूब्स को कम भी कर सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है, बहुत गाढ़ा और बहुत टेस्टी बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आप बाज़ार के मिल्क शेक को भूल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।